चलिए इधर जो है आप लोग गौर से देखिए शाम पट की तरफ हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6 का जंतुओं में गति। इसमें हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 पढ़ लिए थे। आज हम लोग भाग 4 पढ़ें। भाग 4 और भाग 4 में हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 6, 7 और 8। तो आपको बताए थे कि शरीर के अस्थि के बारे में, उपास्थि के बारे में, और बताए थे कंडरा और स्नायु के बारे में कि कहाँ स्नायु जो होता है हड्डी से जुड़ा होता है और मांसपेशियां और हड्डी से जुड़ा होता है, उसे हम लोग कंडरा कहते हैं। तो आदमी कैसे चलता है, कैसे गमन करता है, आज देखना है कुछ जंतुओं को। तो आपको कल ये भी बताए थे भाग 3 में शिथिलन की क्रिया और संकुचन की क्रिया, कि जब संकुचन होता है शरीर में और शिथिलन की क्रिया जब होता है तभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अब जैसे ये आपको संकुचन हो रहा है मांसपेशियों, जब संकुचन होता है तो क्या करता है, ये अपने जोड़ से मुड़ता और फिर जब ये मांसपेशियां को शिथिलन होता है तो देखिए सीधा, इसी क्रिया को कहते हैं शिथिलन और संकुचन। और संकुचन शिथिलन जब नहीं होगा तो हमारा जो अंग जो है गति नहीं करेगा, और जब हमारा अंग गति नहीं करेगा तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। अब समझना है कुछ जीव जंतु का जो आपका चित्र बनाया गया है। आप इस जीव जंतु से परिचित हैं। ये आपका केंचुआ, ये मिट्टी में पाया जाता है और किसानों का केंचुआ मित्र भी है। किसानों का केंचुआ मित्र भी है ना। अब देखिए इसको छूते हैं कि पूरी तरह से मुलायम है, किसानों का ये मित्र है। आगे की क्लास में जाएगी तो बढ़िया से पढ़ेगी कि केंचुआ जो है किसानों का एक मित्र है, देखने में मुलायम लगता है ये केंचुआ। इसमें क्या है, हड्डी नहीं है ना। हम लोग के शरीर में अस्थि है, उपास्थि भी है, लेकिन इसका शरीर में हड्डी नहीं, अस्थि नहीं। अब आप कहते हैं कि चलता कैसे है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है, इसको जब आप गौर से देखिएगा पलट के तो रोआ जैसा दिखाई देगा। रोआ जैसा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूप। क्या बोलते हैं, सूप। क्या बोलते हैं, सूप। इसको आप गौर से देखिएगा केंचुआ को तो आपको दिखाई देगा, है ना। इसमें पलट के इसमें हम देखिएगा थोड़ा सा रोआ जैसा रहेगा, उसी को बोलते हैं सूप। अभी जब चलता है तो आपको बताया कि शिथिलन और संकुचन की क्रिया होता है। एक क्या करता है केंचुआ, इस सूप के माध्यम से इसको पकड़े हुए मिट्टी को कस के पकड़े हुए हैं, और क्या करता है कि अपने शरीर को संकुचित करता है। क्या करता है, शरीर को संकुचित करता है। और संकुचित करने के बाद क्या हुआ, फिर आगे बढ़ा, संकुचित हुआ, आगे बढ़ा, और फिर क्या हुआ, शिथिलन हुआ, फिर सीधा हो गया, फिर संकुचन किया शरीर को और फिर आगे बढ़ा। तो किसकी सहायता से करता है, सूप के माध्यम से। कोई पूछेगा जैसे हम लोग कौन सी से चलते हैं, पैर से ना। केंचुआ कौन सी के माध्यम से चलता है, सूप के माध्यम। अब देखिए आपका ये है घोंघा। घोंघा देख रहे हैं ना, ये घोंघा है, ये घोंघा है। आप लोग देखे होंगे, इसको लोग खाते भी हैं ना, आप लोग भी खाते हैं। अब देखिए घोंघा जो है ना, एक जो है एक मजबूत जो है कवच में बंद, इसके कंकाल है ना, क्या है, कवच है ना, और ये बंद है तो दिखाई
नहीं दे रहा है, बंद है ना चारों तरफ से, इधर से भी बंद है। अब देखिए ये तो है, इसको हड्डी जैसा कड़ा है, इसको पटक। अब जब चलना होता है तो क्या करता है, ये अपने कवच से बाहर निकलता है। कवच से क्या करता है, ये बाहर निकलता है। ये जो आपको कवच, इससे क्या करता है, घोंघा अपने मांसल शरीर को, मांसल शरीर को क्या करता है, बाहर निकालता है। और देखिए घोंघा को और गौर से देखिए कि इसमें जोड़ नहीं, जोड़ नहीं। आपको जोड़ के बताए थे चल संधि और अचल संधि। जब जहां जोड़ रहेगा वहीं से चलेगा, मुड़ेगा। इसमें लेकिन नहीं, इसमें आपको संधि नहीं है, जोड़ नहीं, कवच है लेकिन जोड़ इसमें नहीं। अभी क्या करता है, जब इसको चलना होता है तो क्या करता है, ये बाहर निकालता है, अपने मांसल शरीर को ये बाहर निकालता है ना। बाहर निकालने के बाद ये भी क्या करता है, अपने शरीर को संकुचित करता है, शिथिलन करता है और ये चलता है। ये क्या हो गया आपका एक घोंघा। इसके बाद आपको देखिए, आपको तिलचट्टा आप लोग देखे होंगे कि अक्सर ये जो अंधेरे में रहता है और जहाँ पानी उनी नमी रहता है ना, नाली उली, वहीं पे ये पाया गया। इसको भी क्या है, इसका भी ऊपर क्या होता है, बाह्य कंकाल क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है और कई खंडों में बटा हुआ है, खंड खंड में बटा हुआ है ना, खंड खंड में बटा। इसको 3 जोड़ी पैर होता, 3 जोड़ी पैर है। ये जो है आपका तिलचट्टा चलता भी है ना, दीवार पर भी चढ़ता, आयु उड़ता भी, तिलचट्टा उड़ता है ना, पंख बीच में रहता। तो इस ढंग से आपको तिलचट्टा जो है गति करता है, कई खंडों में बटा हुआ रहता है, जहां से ही मुड़ता है। अब इसको देखिए, आपको एक पक्षी का कंकाल तंत्र, पक्षी का मानव कंकाल तंत्र आप लोग देखे थे, है ना। हाथ अलग है, पैर अलग है, गर्दन अलग है, सब हम देखे थे, सिर अलग है। उसी ढंग से पक्षी का कंकाल तंत्र है। और इसको कंकाल तंत्र जो है, आपको जो हड्डी इसका होता है, पक्षी का हड्डी क्या खोखला और मजबूत है। क्या होता है, खोखला। जैसे आपको पानी पीते हैं, चाहे आप लोग बाजार जब जाती है फ्रूटी पीती है ना, उसी ढंग से इसका हड्डी क्या होता है, खोखला होता है और उसमें हवा भरा होता है। क्या भरा रहता है, हवा। क्या भरा रहता है, हवा। इसको हम लोग बोलते हैं वायु प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं, वायु प्रकोष्ठ। अब क्या है इसका, देखिए ये जो पक्षी का कंकाल तंत्र, इसका जो है अगला जो पैर था, पक्षी का हाथ देखे आप लोग, गौरैया रखा वो जानता है। अब इसका जो अगला पैर था, ये क्या हो गया, डायना में रूपांतरित हो। डायना पंख क्या रूपांतरित हो गया, डायना में। अग्रपाद जो है डायना में रूपांतरित हो गया। क्या हो गया, पैर क्या हो गया कि डायना बन गया, पंख बन गया। जब आगे आप क्लास में आ जाएगी तो पढ़ेगी अनुकूलन और जलवायु, तो आपको समझ में आएगा। और ऐसे आपको इसमें भी पढ़ना था, अनुकूलन में घोड़ा और ऊंट वाला दोस्ती की कहानी सुनाए थे कि घोड़ा आखिर जब रेगिस्तान में गया तो परास्त हो गया। क्यों, इसलिए कि ऊंट रेगिस्तान का जानवर था और वहां रहते रहते वो अनुकूलित हो गया था। उसका शरीर का बनावट, उसका रहन सहन सब क्या हो गया था, और उस मौसम के अनुसार वहां के जलवायु के अनुसार हो गया। वो अपने आप को शरीर को ऐसा बना लिया। जिससे आपकी अभी पंखा में रहती है और पंखा में रहने का आदत हो गया, एसी में रहने का आदत हो गया। आपको जब
खुले मैदान में धूप में भेज दिया जाएगा तो आप अनुकूलित होइएगा, रहने के लिए आप अच्छा महसूस करिएगा, नहीं करिएगा वहाँ आपको खराब लगेगा। इसलिए आपको पंखा में रहने के लिए अनुकूलित होगी धीरे धीरे, तो आपको पंखे में रहेंगे। तो क्या हुआ, पक्षी का जो है अगला जो पैर है वो डायना में रूपांतरित हो गया। और इसका जो डायना है वो जुड़ा होता है मांसपेशियों से। जो मांसपेशी आपको बता रहे थे कौन चीज से जुड़ा होता है, कंडरा से। कौन चीज जुड़ा होता है, कंडरा से। और कंडरा से जब जुड़ा होता है तो क्या करता है, कंडरा फैलता और सिकुड़ता है। जब फैलता और सिकुड़ता है उसका डायना क्या होता है, वो उड़ता है, हवा बनाता है और वो आकाश में उड़ता है और फिर जमीन पे भी वो क्या करता है, चलता है पैर। इस तरह से आप देखिए कि केचुआ कैसे आपको चलता है, घोंघा है ना, तिलचट्टा और पक्षी। इस तरह से आप देखिए सांप का देखिए, मछली का, मछली ही जल की रानी है, पढ़े है ना, मछली जमीन पर तो नहीं रहता। चलिए इधर देखिए मछली का, मछली जल की रानी है। ये कैसे आपको चलता है, ये पानी में रहता है ना। इसका शरीर देखिए नाव की तरह बना हुआ है, आगे पतला है ना, यस सर, यस सर, पीछे भी पतला है और बीच में क्या है ना, ये क्या है, पंख है, फिनर, और ये पानी में रहता है, पानी में सांस लेता है। इसका भी विशेष प्रकार का इसका बनावट। अब देखिए मछली को गौर से आप देखिए, मछली कैसे चलता है पानी में। देखिए ये भी क्या है, शरीर तो कठोर है, इसमें भी क्या है, हड्डी है, कांटा जो है, लेकिन इसका जो शरीर है इसमें भी पंख है। ये भी अपने शरीर को संकुचन करता है और शिथिलन करता है। देखिए मुड़ता है ना शरीर को, गौर से देखिए। है ना, इस तरह से मछली भी क्या है, एक अपने पंख के माध्यम से ये चलता है। तो आज इतना ही, सांप भी क्या करता है, अपने शरीर को संकुचित करता है और शिथिलन करता है और अपने शरीर को गति में लाता है। तो इस तरह से जंतु